मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड के मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण वंदना और संत असंतों की क्या परिभाषा होती है, उनका क्या चरित्र होता है, सत्संगति का क्या महत्व होता है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था और आज उसी कड़ी में हम दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हुई है कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की ग्रह भेषज औषधि, जल पवन वायु, पट माने वस्त्र, पाई कुजोग सुयोग, ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में और भले भी होते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसी संगति करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और क्या कहते हैं कि हुई है कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। और कहते हैं कि इसका निर्णय सिर्फ कौन कर सकता है? जो व्यक्ति चतुर ज्ञानी पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं कि संसार में कौन सी वस्तु हमारे लिए अच्छी है, कौन सी खराब है। वही उसका अंतर कर सकते हैं जिनके पास में विचार है और जिसके पास ज्ञान है। इसके बाद का दोहा देखिए, सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन, ससि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। कहते हैं कि सम प्रकाश तम पाख दु, दो पक्ष होते हैं, एक उजाला पक्ष और दूसरा अंधेरा पक्ष। दोनों में समानता होती है, दोनों समान हैं, लेकिन ईश्वर ने दोनों में भेद किया है। एक को क्या कहा है? एक का नाम है शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष। पाक माने पक्ष। फिर इसकी क्या विशेषता है, क्यों दिया है कि ससि शोषक पोषक समुझी। एक कृष्ण पक्ष क्या करता है कि चंद्रमा को बढ़ाने घटाने वाला, और शुक्ल पक्ष उसको बढ़ाने वाला होता है। अर्थात आप ये देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कांति अद्वितीय होती है। आप कभी रास्ते में अगर अंधेरे में भी जाइए तो आपका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होता है, आप बिना प्रकाश के भी जा सकते हैं। और दूसरी बात उसके साथ ये भी है कि हम लोग जब कोई शुभ काम करते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही करना उचित समझते हैं। और शुक्ल पक्ष की अब हम बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं कि शुक्ल पक्ष के ग्रह जो होते हैं कहते हैं कि बहुत अनुकूल होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। और कृष्ण पक्ष वो घटाने वाला होता है। उस पक्ष में जैसे कृष्ण माने काला, तो वो पक्ष कैसा होता है? बहुत यश प्रदान नहीं करता है। वो बिल्कुल उस समय कोई भी अपने कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहता है। वो हमको नीचे की ओर ले जाता है। और रात में आप चलिए तो भी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे किसी प्रकाश की ज़रूरत है। इसलिए समाज ने
क्या किया है कि एक को यश और एक को अपयश की संज्ञा दी है। अर्थात पक्ष दो हैं लेकिन दोनों में भेद है। शुक्ल पक्ष का अधिक महत्व है और कृष्ण पक्ष का कम है। इसके बाद जो दोहा है वो उसका मैं वाचन कर रही हूं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। अभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगत के महत्व को बताया और ये बताया कि दुष्ट व्यक्ति को यदि सत्संगति मिल भी जाती है और वो अच्छा कार्य भी करता है, लेकिन जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, अर्थात उसको जब मौका मिलता है, तो वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। अर्थात कार्य को में बाधा डालने में जरा सा भी उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो बाधा डालेगा ही। हाँ, कुछ समय के लिए सत्संगति का प्रभाव रहता है, वो अच्छे कार्यों को करता है, लेकिन उसके अंदर जो एक मूल प्रकृति है वो कभी खत्म नहीं होती है। अभी उन्होंने ऊपर के दोहों में, चौपाइयों में तो बताया है उनकी क्या विशेषता होती है कि वो दूसरे के दोषों को किस तरीके से देखते हैं और दूसरे के दोष ही उनका आभूषण होते हैं। तो कहते हैं कि सस्य शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन, कि जड़, इसके बाद है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। इन सारी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि अब मैं इस संसार के जड़ और चेतन जीवों को सबको मैं क्या मान करके राम मैं जान करके कि बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। मैं सबके चरण कमलों की वंदना कैसे कर रहा हूँ? दोनों हाथों को जोड़ करके मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे संसार को मैं राममय जान करके सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करऊं सब सर्व। कहते हैं कि देव देवता, धनुज दैत्य, नर मनुष्य, नाग खग पक्षी, प्रेत प्रेत, पितर हमारे जो पूर्वज हैं, और गंधर्व। इसके बाद कहते कि नहीं, बंदों किन्नर, किन्नर रज निचर निशाचर, सबको मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद की चौपाई का मैं वाचन कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब वो बता रहे हैं कि मानव का जन्म कितना कठिन है और कैसे होता है। कहते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के, कहते हैं आकर 4,84,000 और जाति जीव जल थल नभ वासी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार हैं। वो क्या है 4 प्रकार? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। आप कहेंगे कि ये क्या है? स्वेदज का तात्पर्य है कि जो पसीने से उत्पन्न, जिनका जन्म पसीने से होता है। आप खटमल, तिलचट्टा, अर्थात जो गंदगी से उत्पन्न होते हैं। अंडज
जिनका जन्म अंडे से होता है। उद्भिज, जिनका जो पृथ्वी को विदीर्ण करके अर्थात पृथ्वी के अंदर से जिनका जन्म होता है, वो कौन है? पेड़। और जरायुज, मानव, और जो वो जमीन में को स्पर्श करते हुए चलते हैं, जिनको हम पिंडज भी कहते हैं। हम सारे मानव लोग उसी के अंतर्गत आते हैं। तो कहते हैं कि ये सारे जो 4 प्रकार हैं और 84 लाख योनियां हैं, तो वो कोई जीव जल में रहता है, कोई पृथ्वी पर रहता है, कोई आकाश में विचरता है ना। तो इन सारे जीवों का मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि सारा संसार इन लोगों से भरा हुआ है। समझ में आया ना कि योनियां कितनी है? 84 लाख। और 84 लाख योनियां 4 प्रकार से जन्म लेती हैं: स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। और इसमें देखिए कि कुछ जो है जल में रहते हैं जीव, और कुछ पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं। तो कहते हैं कि पूरा संसार इन सब लोगों से भरा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जगत को सीता राम मैं जान करके, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सारी 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले लोग इसी संसार में रहते हैं। बस स्थान और सबकी उत्पत्ति अलग अलग है। तो मैं उनको क्या करता हूँ? उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहु। कहते हैं कि जान कृपा कर किंकर मोहु, मुझको अपना दास समझ करके क्या करिए? सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहु। सब लोग मिल करके क्या छोड़ करके? छल कपट को छोड़ करके हमारी रक्षा कीजिए। और क्या क्यों रक्षा कीजिए? क्योंकि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। आप ये देखते हैं कि जब हम किसी कार्य को करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, तभी हम दूसरे से विनती करते हैं, या फिर हमारे अंदर इतना ज्ञान होता है कि विनम्र हो करके हम उसकी विनती करते हैं। दोनों स्थितियों में विनती करते हैं। तो कहते हैं कि आप जो ऊपर गिनाया है, इतनी 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले सभी लोग हमारे ऊपर छल को छोड़ करके कृपा करिए। क्यों कृपा करिए? कि निज बुद्धि, मुझे निज बुद्धि, अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा नहीं है, ताते विनय करऊं सब पाहि। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बुद्धि और बल पर भरोसा नहीं है। इसलिए संसार के 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले जीवों से वो अपनी विनती करते हैं। यहाँ पर देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी विनम्र हैं, कितनी उनके अंदर विनम्रता है, दास भाव है। वो अपने को छोटा कहने में उनको कोई सकुचाहट नहीं है। उनके अंदर जरा सा भी जो है वो उनका मन छोटा नहीं है कि मैं किसी से कुछ याचना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो राम की गाथा को लिखना चाहते हैं, और राम की गाथा सबकी कृपा के बिना संभव नहीं है। करन चहऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एकऊँ अंग पाओ, मन मति रंक मनोरथ राओ। कहते हैं
क्यों विनती कर रहे हैं वो कि कर न चाहूँ रघुपति गुण गाहा, कि मैं रघुपति रघुनाथ जी का, श्री राम जी चंद्र जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, उनकी महागाथा को लिखना चाहता हूँ। और उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो कहते हैं लघुमति, लेकिन हमारे पास मेरी बुद्धि जो है वो बहुत लघु छोटी है। और चरित अवगाहा, और राम जी का चरित्र अथाह है, उसकी कोई था ही नहीं है। फिर क्या कहते हैं? सूझ न एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। इसके लिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझता है, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्यों? क्योंकि मन मति रंक मनोरथ राऊ, मेरा मन मति बुद्धि से मैं कंगाल हूँ, रंक हूँ, और मनोरथ कैसा है? राजा जैसा है। वैसी ही स्थिति है कि आप बाजार में किसी वस्तु को खरीदने जाएं और पसंद आपको अमूल्य वस्तु आए, बहुत ही जिसका दाम हो, और आपके पास पैसा ना हो, वही स्थिति उसी तरीके का अपने को दर्शाते हुए कहते हैं कि राम का चरित्र, राम की गाथा अथाह है, समुद्र है, उसकी कोई था ही नहीं है। उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और हम मन और बुद्धि से रंक हैं, कंगाल हैं। हमारे पास, मैं बहुत गरीब हूँ इस मामले में, और मेरा मनोरथ, मेरी अभिलाषा, इच्छा राजा जैसी है। तो कहते हैं कि मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। वैसे ही कैसे कि मति अति नीच, कि मेरी बुद्धि तो बहुत नीची है, कम है, और रुचि बहुत ऊंची है। आपके पास कहाँ ना धन ना हो, और आप चाहें कि हमारे पास गाड़ी, बंगला, वैभव की सारी चीजें हों, तो कैसे पूरा होगा? तो वही कहते हैं कि मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, बहुत ऊंची है रुचि, हमारी बहुत ऊंची है, और मति बुद्धि हमारी बहुत, हमारे पास विवेक बहुत कम है। चाहूं अमीव जग जुरैन, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वो स्वयं को आंकते हैं, अपनी गरीबी को। गरीबी कैसी? बुद्धि की गरीबी, मन की गरीबी को बताते हैं कि चाहूं अमीव जग जुरैन छाछी, ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। और ऊंची उड़ान क्या है? राम की गाथा। लेकिन वैसी ही स्थिति हमारी है कि चाह तो अमृत पीने की है, पर इस संसार में छाछ भी नहीं मिल रही है, या छाछ भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि क्षमहि सज्जन मोरी रिठाई, सुनहि बाल बचन मन आई। सज्जनों से वो विनती करते हैं, ये तो मेरी ढिठाई है, ये तो जबरदस्ती है, और इसको उसी प्रकार से आप हमारे वचनों को माफ करेंगे, ध्यान नहीं देंगे कि सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरे वचनों को बच्चे की, जैसे बच्चा जो होता है, बच्चा कुछ भी कहता है तो हम लोग उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उसी प्रकार कहते हैं कि मेरे बाल वचनों को प्रेम पूर्वक मन लगाकर सुनेंगे। हमारी बातें तो बहुत, इच्छा हमारी बहुत ऊंची है, अभिलाषा हमारी बहुत ऊंची है, और हम इतने ऊंचे काम को करना चाहते हैं। इसलिए ये मेरी ढिठाई है, और इसको बच्चा समझ करके आप क्षमा करेंगे और उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर कहते हैं कि जो उदाहरण देते हैं कि जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। कहते हैं जिस प्रकार बच्चा जब
तोतली भाषा में अपनी बात को कहता है तो क्या होता है, माता पिता सुनहि मुदित मन, प्रसन्न हो करके पितु और माता, पिता और माता उनकी बात को सुनते हैं। और कौन हंसी उड़ाता है, कौन नहीं सुनता है। दूसरी चौपाई में कहते हैं कि हंसई क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहते हैं क्रूर कुटिल कुविचारी, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो जे पर दूषण भूषण धारी, जो दूसरे के दोषों को ही अपना आभूषण समझते हैं, उनको दूसरे के दोष ही दिखाई पड़ते हैं। जिनको सिर्फ क्या प्यारा है कि पराये दोष को वो देख करके उसकी आलोचना करते हैं और वही उनका खाना पीना खुराक है। ऐसे ही लोग जो है वो हमारी बात को ध्यान नहीं देंगे, अन्यथा सारे लोग हमारी बातों को ध्यान देंगे। कि क्यों ध्यान देंगे? कि बच्चे की बात को समझ करके कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा बचपन है, मेरी तोतली भाषा है। इस प्रकार से आपने देखा कि तुलसीदास जी किस प्रकार से बताते हैं कि हमको राम कथा को लिखना है और लिखने के लिए हमारे पास ना तो मन ही बहुत अच्छा है, न विवेक है, बुद्धि भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि 84 लाख योनियाँ 4 प्रकार से जो जन्म लेती हैं, कोई जीव जल में, कोई थल में, कोई नभ में रहता है, उनसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमारी सहायता करें। इसके बाद क्या कहते हैं कि निज कवित्त के ही लाग नन्ही का, सरस हों अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं कि निज कवित्त के ही लाग नन्ही का, कहते हैं कि कौन ऐसा होगा जिसको अपनी कविता अच्छी नहीं लगेगी। उसका स्तर कुछ भी हो, लेकिन वो जिस कविता की रचना करता है उसको लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। निज कवित्त, अपने द्वारा लिखी हुई कविता सबको अच्छी लगती है। वो चाहे उसके अंदर रस हो अथवा वो फीकी हो, चाहे वो सरस हो अथवा अति फीका, चाहे वो कविता रस से युक्त हो या फीकी हो, अर्थात बहुत स्तरीय ना हो। जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। कहते हैं किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, जे पर भनित सुनत हर शाही, लेकिन जो दूसरे की रचना को सुन करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कैसे? ऐसे इस संसार में ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। कहते ना कि कुछ व्यक्ति, बहुत से संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वाणी से दरिद्र जिनको कहा जाता है कि वो दूसरे की प्रशंसा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ अपना ही दिखाई पड़ता है कि नहीं, जो कुछ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता है, वो मुझ में ही है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि निज कवित्त, उसी प्रकार से कि जो कवि होता है ना, जो अपनी रचना करता है, तो वो कैसी भी हो, उसका स्तर कुछ भी हो, चाहे उसके अंदर रस हो और चाहे ना हो, उसको अच्छी लगती है। लेकिन जो दूसरों की रचना को सुनते हैं, दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करते हैं, संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं, उनकी संख्या बहुत अल्प है। इसके बाद की चौपाई देखिए कि जग बहु नर सर सरि सम भाई,
जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विदु बाढ़ई जोई। कहते जग बहु नर सर सरि सम भाई। कहते हे भाई, जग बहु, संसार में बहुत से लोग क्या करते हैं, सर तालाब, सरी नदी के समान मनुष्य अधिक होते हैं। किसके समान? इस संसार में तालाब और नदी के समान। जो क्या उनकी क्या विशेषता होती है कि जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, मतलब अर्थात अपनी ही उन्नति से वो प्रसन्न होते हैं। उनको ऐसे लोग संसार में बहुत हैं कि जिनको सिर्फ अपनी ही प्रगति अच्छी लगती है, दूसरे की प्रगति नहीं अच्छी लगती। उनको किसकी उनसे तुलना की? तालाब और नदी से। क्यों? क्योंकि नदी और तालाब जब वर्षा होती है तो उसमें जब जल राशि ज़्यादा होती तो उसी से वो बाढ़ का अनुभव करते हैं। इसके बाद तो वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं और उस समय वो बिल्कुल खुशी का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि हमारे समान दुनिया में कोई नहीं है। वो जल पा कर के अपनी ही बाढ़ से अर्थात अपनी ही उन्नति से वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, कहते हैं कि समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है। समुद्र, आप देखते हैं कि समुद्र तो सबको अपने में समाहित कर लेता है, सबकी विशेषताओं को बताता है कि सज्जन, यहाँ सज्जन व्यक्ति को समुद्र की उपमा दी है कि सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, कि समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला होता है। क्यों उसकी विशेषता बताई कि देखि पूर विदु बाढ़े जोई। जिस प्रकार चंद्रमा को पूर्ण देख करके, चंद्रमा को पूरा देख करके क्या होता है, समुद्र उमड़ता है उसके स्वागत के लिए, अर्थात उस समय ज्वार भाटा आता है तो उसको विशेषता को वो ग्रहण करता है, उसके महत्व को वो समझता है। तो कहते हैं कि चंद्रमा के समान तो कोई एक ही संसार में कोई विरला होता है, अर्थात संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं, दूसरों की प्रगति में खुश होते हैं और वाणी के दरिद्र नहीं होते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी वो विशेषता को देखते हैं तो उसका वर्णन इतना अच्छे से करते हैं कि वो प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रगति करने वाले व्यक्ति को भी वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर भी दोष ही नजर आता है। अब हम लोग इसके बाद दोहे का वाचन करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि भाग छोट अभिलाष बड़, करहूँ एक विश्वास, पई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। कहते हैं उन्होंने अभी सभी से वंदना की है, प्रार्थना की है और हाथ जोड़ करके विनती की है, अपने को बहुत छोटा दिखाया है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे मन में एक अटल विश्वास है कि हमारे द्वारा जो राम की गाथा का वर्णन होगा उसको लोग सुनेंगे, उसका अवगाहन करेंगे, उसका मज्जन उसमें करेंगे, लेकिन दोष तो सिर्फ खल ही उसका करेंगे। ये विश्वास है कि मेरे द्वारा जो रचना होगी वो उसका सज्जन लोग स्वागत करेंगे। कहते हैं भाग छोट अभिलाष बड़, कि मेरा भाग्य छोटा है और मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, फिर भी एक विश्वास है। वो कैसा विश्वास है कि पई है सुख सुनि सुजन सब, कि उसको सुनकर कौन, सुजन सज्जन सब खल करी हैं उपहास। उसको कौन सुनेगा, सज्जन लोग सुन करके सुख का अनुभव करेंगे और खल करी हैं उपहास,
दुष्ट लोग उसका उपहास करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो आदत में वो है, क्योंकि वो दूसरे के दोष को ही उनको देखना है, उनको अपने अंदर दोष नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक विश्वास तो हमारे अंदर जरूर है कि हमारी रचना को सुन करके कौन खुश होगा? सज्जन सुख का अनुभव करेंगे और दुष्ट उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसका उपहास करेंगे। लेकिन कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम तो राम की गाथा का, महागाथा का, अथाह गाथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, और इसी विश्वास पे कि सज्जन लोग उसको सुन करके सुख प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो चौपाई है उसको देखिए। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चातकहीं, हंसई मलिन खल विमल बत कहीं। कहते हैं कोई बात नहीं है, यदि दुष्ट हमारी हंसी उड़ाएंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारी हंसी उड़ाता है, जो हमारे में कमी ढूंढता है, तो हमको मौका मिलता है उस कमी को और ज़्यादा अच्छा करने का। खाली जब प्रशंसक ही लोग होंगे तो हमारे अंदर क्या कमी है या हम और कितना अच्छा कर सकते हैं उसका ज्ञान नहीं होगा, उसमें भी वो संतुष्ट हैं। कहते हैं खल परिहास हो हित मोरा, कि यदि दुष्ट मेरा परिहास करते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो उसमें भी मेरा हित ही है। खल परिहास हो हित मोरा, दुष्टों का परिहास हमारा हित है। और क्या कहते हैं? बताते हैं कि काक कहीं कल कंठ कठोरा, मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर कहा ही करते हैं। कौवों को कब अच्छा लगेगा कोयल की मीठी वाणी। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? दुष्टों को कौवा, है ना। फिर क्या कहते हैं कि हंसई बक दादुर चातकहीं, जैसे बगुले हंस को और मेढक, दादुर मेढक पपीहे को हंसते हैं। हंसई मलिन खल विमल बत कहीं, वैसे ही मलिन मन वाले अर्थात दुष्ट लोग क्या करते हैं? निर्मल वाणी को हंसते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा सद्गुणों से युक्त होता है, उसको दुष्ट मन वाले हमेशा अच्छा नहीं कहते हैं। जैसे हंस, बगुला कभी भी हंस को अच्छा नहीं कहता, क्योंकि हंस क्या है? नीर क्षीर विवेकी है, हैं? और दादुर और मेढक पपीहे को, क्योंकि पपीहा जो है उसके अंदर स्वाभिमान है ना। पपीहे क्या करता है कि वो स्वाति नक्षत्र के जल को ही, चातक ही, दादुर चातक है, चातक क्या करता है कि स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करता है, और मेढक क्या होता है? वो जहाँ जल होता है वहीं पर फुदक के चला जाता है। तो कहते हैं कि हंसहि मलिन खल विमल बत कहीं, वैसे ही जो दुष्ट लोग हैं, जो मलिन बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है, वो क्या करते हैं? वो निर्मल वाणी वाले लोगों को हंसते ही हैं। ये तो एक परंपरा है, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं कि कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहाँ सुखद हास रसेहु। अब यहाँ विशेषता बताते हैं कि उनका मन कैसे लगेगा, क्योंकि वो हंसी क्यों हमारी उड़ाएंगे? उनका तो मन राम भक्ति में लगता ही नहीं है, तो निश्चित है कि उनको हंसी उड़ानी है। कहते हैं कवित रसिक न राम पद नेहु, जिसको न कविता से के रस से कुछ लेना देना है, ना राम पद नेहु, और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम है ही नहीं, वो क्या, वही जो है वो
वो हमारा परिहास उड़ाएंगे। तिन कहाँ सुखद हास रस एहु। उनके लिए ये कविता सुखद हास रस का काम देगी। कहते हैं वही हमारी ये हास रस की कविता लगेगी। किसके लिए? जिनका राम के चरणों से अनुराग ही नहीं है, कविता के रस में उनको डूबना आता ही नहीं है, वैसे ही लोग, उनके लिए ये मेरी कविता कैसी होगी? हास्य रस की। सुनेंगे और हंसी उड़ाएंगे। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंस पे जो हंसे नहीं खोरी। कहते हैं कि ये भाषा की रचना है। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, ये भाषा की रचना है। और क्या है कि मति मोरी, दूसरी मेरी बुद्धि कैसी है? भोली है। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसबे जो हंसे नहीं खोरी। इससे ये हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास मेरा तो सोच बहुत ऊंची है, लेकिन उस सोच को पूरा करने के लिए मेरी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। तो कोई बात नहीं है, यदि वो हंसी उड़ाएंगे तो उड़ाए, वो भी मेरे लिए स्वागत योग्य है। तो यहाँ पर आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने विनम्र हैं कि वो उनकी रचना का जो परिहास करते हैं, दोष निकालते हैं, उनके प्रति भी वो कितनी सहृदय हैं और उनके दोषों को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हमारी तो कविता पे हंसी उड़ेगी है, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। बैठिए।